हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है जो यूपी टीजीटी पर बेस्ड है। यूपी टीजीटी पर 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो जरूर देख लें। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम पैटर्न पर बनाए गए हैं, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन को लिया गया है और टफ से लेकर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, उससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल का टेस्ट बनाया गया है। आज वाला प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें कुछ नए तरह के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जिससे कि आपको कैसा भी बना के दे वो पैटर्न एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हर तरीके से जैसा भी बना सकता है उससे भी नेक्स्ट लेवल का हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको पेड जो चला रहे हैं अपना चैनल, उसमें भी नहीं मिलेगा। जो पेड कोर्स देख रहे हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। ऐसा आपको बस देखना है और शुरू से लेकर एंड तक बस बने रहें। आपकी जो बेहतरीन तैयारी है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और बस आप पढ़ते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ जेनस। इसका बताना है आपको, बहुवचन बताना है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो बहुवचन होता है जेनस का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ सो का बताना है आपको, मैस्कुलिन जेंडर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा बोर, हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा इसका मैस्कुलिन जेंडर। कलेक्टिव नाउन फॉर स्टारलिंग्स का आपको बताना है कलेक्टिव नाउन क्या बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मुरेशन। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका हो जाएगा आपका मर्मुरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बिटरनेस। आपको बताना है कौन सा है जो बिटरनेस देता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए, बूम। क्या देता है, बूम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट प्रोनाउन नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर फील्ड इन। आपको बताना करेक्ट प्रोनाउंस बताना है। देर आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, हिज या हर, दोनों में से कोई एक आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज का प्रयोग किया जाएगा। विच रिलेटिव प्रोनाउन फिट, या कौन सा प्रोनाउन यूज होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। लेट मी थिंक ऑफ सम मेथड, मुझे कुछ देर के लिए सोचने दो। डैश आई हैव, आई मे सक्सीड। विच, बाई विच, डेट, इन विच। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाई मेथड। बाई विच मेथड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द क्लाउज। आपको बताना है कौन सी क्लाउज है। विच ईवर रोड यू टेक विल लीड टू द सिटी। आपको बताना है कौन सी क्लाउज है। एडजेक्टिव, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन, प्रिंसिपल क्लाउज। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ये क्या सी क्लाउज, नाउन क्लाउज है। कैसे नाउन क्लाउज है, और विच ईवर रोड यू टेक, ये इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपकी प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगी। और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगी जो काम कर रही है सब्जेक्ट का। और इतना जो बचा पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगी, और ये तुम्हारी जो काम कर रही है वो काम कर रही है सब्जेक्ट की तरह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा, जो काम कर रही है सब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ। आपको करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। आई डैश कंसल्टेड यू अर्लियर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हैव, हैड, वुड हैव, शुड हैव। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड। क्या आ जाएगा, हैड आएगा। ये कैसा क्वेश्चन है, ये अनरियल बेस्ड है, अनरियल बेस कर रहा है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका
डाउटिंग हिज वेरासिटी इन डबलिंग हिज वेरासिटी आई रिजेक्टेड द ऑफर। आपको बतानी है इसमें जो कौन सी फ्रेज है, डबलिंग डाउटिंग हिज वेरासिटी, इस सेंटेंस में जो दिया है सेंटेंस ये कौन सी फ्रेज बन रही है। आई रिजेक्टेड दिस ऑफर, जिरंडियल पार्टिसिपल एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव, ये आपको बताना है कौन सी फ्रेज बन रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पार्टिसिपल फ्रेज बन रही है, पार्टिसिपल फ्रेज बन रही है। हाँ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10, लाइक इन, इस सेंटेंस में लाइक क्या है, एक्स लाइक हिज फादर, लाइक यहाँ क्या है, लाइक की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये प्रेपोजिशन है, ध्यान रखेंगे ये प्रेपोजिशन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ही इज एयर डैश अ लार्ज स्टेट। बता रहा है कि यहाँ करेक्ट प्रेपोजिशन क्या आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वेव, पास्ट पार्टिसिपल बताना आपको, इसका मतलब होता है टू मेक क्लोथ, टू मेक क्लोथ होता है। इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी, मैं बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ध्यान रखेंगे वेव्ड, वोवन, ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आपको देके फंसा सकता है। आपको बताना है प्लूरल फॉर्म ऑफ व्यू की बताना है, ये इसका किसकी प्लूरल फॉर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्यूज और व्यूसेस। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में फेमिनिन जेंडर बताना है अर्ल का क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंटेस, क्या हो जाएगा, काउंटेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, साउंड मेड बाई हाइनाई, हाइनाई किस तरीके से बोलता है, आपको साउंड बताना है किसका, हाइनाई का। ये लकड़बग्गा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लाफ करता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन एवरीवन एक्सेप्ट यू एंड डैश वाज प्रेजेंट, आपको बताना है क्या करेक्ट फॉर्म आएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या मी आएगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो आता है वो क्या आता है आपका, वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर द सेम डेट स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज द सेम डेट बुक। इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, इसमें दिया हुआ है 17 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द सेम के बाद डेट भी आता है, द सेम के बाद और क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा, एज आएगा। आफ्टर द सेम एज, जो सेम होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, एज आता है। इफ वर्ब फॉलो करती है सेम एज, जैसे आई लॉस्ट, तो इसमें दोनों आते हैं, सेम डेट भी आता है, सेम एज भी आता है, या सेम एज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, द हैंड डेट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, आपको बताना है इसमें कौन सी क्लॉज बन रही है। द हैंड डेट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड कंटेंस। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये हैंड को क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। क्योंकि कोई एडजेक्टिव जो होता है, कोई क्लॉज होती है, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगी तो वो क्या करेगी, एडजेक्टिव के रूप में। चूज द करेक्ट सेंटेंस, टेंस बताना आपको। सी डैश टीवी व्हेन द फोन रैंग, वो टीवी क्या कर रही थी, जब फोन बज रहा था तो क्या कर रही थी, वो टीवी को देख रही थी, क्योंकि काम क्या था, एकदम प्रोग्रेस में था। क्वेश्चन नंबर 19 का आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, विद अ व्यू टू इन, आपको बताना विद ए व्यू टू, इसमें सही है गलत है, इसके बाद क्या आएगा।
ही केम विद अ व्यू टू हेल्प मी, यहाँ बताना है आपको। इसके बाद जो दिया है इसके बाद कौन सी फॉर्म करेक्ट आएगी, या तो ये सही है सेंटेंस बता दो करेक्ट है, विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी आएगी, विद अ व्यू फॉर हेल्प आएगा, या विद अ व्यू ऑफ हेल्पिंग मी आएगी। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद अ व्यू टू के बाद क्या आता है, जेरंड फॉर्म आती है। नेक्स्ट आपका बट इन द सेंटेंस, जो बट दिया है वो क्या है, देयर इज नो वन बट एडमायर हिम। इसका बताना है कि आपको जो बट है वो क्या बनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है हु नॉट, क्या होता है, हु नॉट होता है। आपको बताना करेक्ट प्रपोजिशन, द कमेटी कंसिस्ट डैश 5 मेंबर्स। कंसिस्ट के बाद 2 प्रपोजिशन आते हैं, इन भी आता है और आपका ऑफ भी आता है, लेकिन यहाँ कंसिस्ट कर रही है ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आएगा, ऑफ आएगा। अगर रिमेनिंग ब्यूटी होती, कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग ब्यूटी जैसे आता, कुछ बची होती है तो इन आता। आपको बताना सिंगुलर ऑफ फेनोमेना, इसका सिंगुलर फॉर्म बताना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेनोमेनन। क्या हो जाएगा, फेनोमेनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैस्कुलिनिटी, इसका बताना मैस्कुलिन जेंडर ऑफ फिली, फिली का बताना मैस्कुलिन जेंडर, ये किस फिली में घोड़ी होती है 24 का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल्ट आ जाएगा, क्या आएगा, कॉल्ट। 24 का क्या हो जाएगा, कॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, कॉल्ट। साउंड मेड बाई रावल्स, रावल्स का बताना आपको ये किस प्रकार का साउंड को निकालता है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रॉक करता है, क्या करता है, क्रॉक करता है। ध्यान रखेंगे ये क्रॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट प्रोनाउन बताना, इट बाज डैश हु हेल्प्ड यू, मी आएगा, आई आएगा, माई सेल्फ आएगा, माइन आएगा। तो ध्यान रखेंगे जहाँ आई का प्रयोग किया जाएगा जब आता है टू बी के बाद कोई फॉर्म आती है तो वो सब्जेक्टिव केस में आती है, इट का प्रयोग होता है तब। आपको बताना रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसेडेंट विद सेम प्लस नाउन आता है, तो ही इज द सेम मैन डैश डिसीव्ड मी, यहाँ बताना आपको क्या आएगा, 27। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ एज का प्रयोग किया जाएगा, द सेम मैन एज डिसीव्ड मी। ध्यान रखेंगे इसमें जो आएगा वो एज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है लेस्ट यू शुड फॉल वॉक केयरफुली। आपको बताना है इसमें कौन सी क्लॉज बन रही है, लेस्ट यू शुड फॉल वॉक केयरफुली, धीरे चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। एडवर्ब क्लॉज पर्पज, कंडीशन, रिजल्ट और नॉन क्लॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ये आपकी बन रही है पर्पज, क्या बन रही है, पर्पज बन रही है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन, जो टाइम एंड टाइड होते हैं वो किसी का इंतजार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें जो आएगा क्वेश्चन का आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, बीट आएगा। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ऑल इवेंट्स। आपको बताना एट ऑल इवेंट्स कौन सी फ्रेज बन रही है इस सेंटेंस में। एट ऑल इवेंट्स आई शैल बी देयर, इसमें कौन सी फ्रेज बन रही है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशनल फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी बन रही है एडवर्ब फ्रेज, जो क्वालिफाई कर रही है शैल बी को, क्या कर रही है, शैल बी को क्वालिफाई कर रही है। इसका मतलब है एनीवे, क्या होता है, एनीवे। ऑल डेट इवेंट्स, ये कर रही है शैल बी को क्वालिफाई कर रही है। किसी वर्ब को क्वालिफाई करने वाली जो फ्रेज होती है, चाहे कोई शब्द हो या कोई फ्रेज हो, वो काम करती है एडवर्ब का, ध्यान रखेंगे। सिंस, आपको बताना है सेंटेंस में सिंस क्या है। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंजक्शन, क्या हो जाएगा, कंजक्शन, यहाँ सिंस का काम कर रही है। नेक्स्ट आपका प्रपोजिशन बताना आपको, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, एक आंख से क्या है, वो अंधा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड इन। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड इन। आपको बताना है बहुवचन शराब, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? 33 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो ओरिजिन है वो हेब्रू से आया है, हेब्रू शब्द से आया है ये, ध्यान रखेंगे इसको। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है इसमें, ए और डी, ए और बी दोनों सही है इसमें। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ये चेरब जैसा होता है। क्या होता है? चेरब जैसा ये पक्षी होता है जो सैराफ होता है, सैराफ होता है। ध्यान रखेंगे ये हेब्रू शब्द से लिया गया है। आपको बताना है फेमिनिन ऑफ एबोट, एबोट का क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। साउंड बताना आपको, पीकॉक की कैसी साउंड निकलता है? पीकॉक, पीकॉक की साउंड निकलता है वो कैसी निकलती है? आंसर है स्क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटवीन यू एंड डैश ही इज ऑनेस्ट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट प्रोनाउन आएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मी आएगा, क्योंकि यहाँ बिटवीन एक प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच, सच प्लस नाउन, इट वाज सच आ ब्लो डैश आई कुड नॉट बियर। यह बताना है कौन सा करेक्ट आपका फॉर्म आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए जाएगा। जब पूछा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन तो ए जाएगा। अगर यहाँ एडवर्ब क्लॉज पूछता तो क्या हो जाता? यहाँ डेट हो जाता। स्कार्सली हैड ही गॉन डैश इट बिगिन टू रैन। आपको बताना है कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैन आएगा। अगर नो सुनर होता तो क्या आता? देन आता। कौन सा वाला? ये वाला आता। अभी आंसर क्या है? वैन है। इफ डैश, इफ इट डैश रैन, इफ तो बी सेल प्ले। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही होगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डज नॉट, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। डाउन इन द सेंटेंस, आपको बताना डाउन क्या आया? दिस सन वेंट डाउन, एक क्या कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच बन रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब काम कर रहा है। शेक्सपियर्स कोरियोलानस विच ट्रिब्यूट फर्स्ट प्रोवोक्स द पीपुल अगेंस्ट द कोरियोलानस। तो कौन सा व्यक्ति है जो पहला क्या करता है उसके अगेंस्ट हो जाता है कोरियोलानस के? वो पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसिनियस। क्या हो जाएगा? सिसिनियस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट्स वाज द एस्कर्जन बुक नंबर फर्स्ट ऑफ विच अनफिनिश्ड लार्ज वर्क। तो किसकी जो एस्कर्जन है वो अनफिनिश्ड वर्क है, जो बहुत बड़ा काम बनाना चाहता था वो नहीं कर पाया। 42 का हो जाएगा द रेक्लूज। क्या हो जाएगा? रेक्लूज हो जाएगा, रेक्लूज। नेक्स्ट आपका गार्ड्सवर्थिस द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉमफोर्डसाइड्स हाउस बिल्ट फॉर आयरिन। आयरिन के लिए जो घर बनना था उसका घर का नाम क्या था? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोबिन हिल। अब बना कौन रहा था? ए फिलिप बोसनी बना रहा था, जो इसका क्या था? बॉयफ्रेंड था आयरिन का। मिल्टन एरिपेजेटिका आर्ग्यू अगेंस्ट विच एक्ट। तो किस एक्ट के खिलाफ वो क्या कर रही थी? वो काम कर रही थी, आर्ग्यू कर रहा था एरिपेजेटिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन टिमोन ऑफ एथेंस टिमोन्स फेथफुल स्टीवर्ड, उसका नाम बताना है। टिमोन का जो फेथफुल था स्टीवर्ड, उसका नाम क्या था? 45 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Wordsworth, the cuckoo opens with, "Oh, bleat newcomer, I have heard the bird is called what in the second stanza." दूसरे स्टेंजा में इसको क्या बोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, वंडरिंग बॉयज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वंडरिंग बॉयज इसको बोला गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कह रहा है कि गार्ड्सवर्थिस इन चांसरी, व्हाई डज सोम्स वांट अ डिवोर्स फ्रॉम आयरिन। आयरिन से क्यों वो डिवोर्स लेना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? डिजर्सन।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डिजर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मिल्टन सैम्सन एगोनिस्ट ये रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आपको बताना है कौन सी फॉर्म में लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ग्रीक ट्रेजेडी में लिखा हुआ है, ग्रीक ट्रेजेडी है। और ये क्या आपका इस ड्रामा का एग्जाम्पल भी है। इन पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे, आपको बताना है मारियाना इज सोल्ड टू ए ब्रोथल इन विच सिटी, तो जो मारियाना बेची जाती है वो कौन सी सिटी में बेची जाती है। 49 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटेलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्हाट्स बात लाउडोमिया, लाउडोमिया इज बेस्ड ऑन स्टोरी फॉर्म, किस स्टोरी पर बेस्ड है लाउडोमिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओविड्स के हेरोडियस पर बेस्ड है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस सीरीज को मिस करेंगे तो वो उनका काम है, हम कुछ नहीं कर सकते इस बात में। हमारा काम है चीज़ों को देना और अच्छी लेवल की देना, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पर डिपेंड करते हैं, आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, अपने घर वालों का सपना पूरा करना चाहते हैं तो सीरीज को देखेंगे। अदरवाइज आपको बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आप इधर उधर भटकते रहिए। हमारा इसमें कुछ नहीं जाने वाला, हमारा काम में बस दे रहे हैं, जो हमारे पास है वो उसको हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों का भला हो। बहुत से लोग हैं जो दोस्त हैं हमारे, जो अच्छे से उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, और पेड कोर्स वालों का धंधा बहुत लंबा चल रहा है, बहुत बहुत महंगा कोर्स दे रहे हैं और कराते कुछ भी नहीं है, और कुछ कह दो तो लोग ब्लॉक भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉडर है, उनसे बच के रहें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो सीरीज चल रही है इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहें तहाँ दे सकते हैं, आप एकदम फ्री है, फ्रीडम है आपके पास। गर्ल्स वर दिस द सिल्वर बॉक्स व्हाट स्टोलन बाई जैक वार्टविक, तो वो क्या चुराता है वो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या चुराता है, लेडीज पर्स चुराता है। कौन, जैक वार्टविक। मिल्टन एल पेंसिलो आर द कंपेनियन पोयम है विच गॉड इज इन्वोक्ड इन एल, तो किसको इन्वोक कर रहा है। 52, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्थ। In Henry VIII, which character utters had I but served my God with half the zeal I served my king, ये कौन लाइन बोलता है। इसका आंसर हो जाएगा 53 का ए, क्या हो जाएगा, कार्डिनियल बोल्से बोलता है इसको। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है पीटर बेल वाज रिडिकुल्ड बाय विच पोएट इन पीटर बेल्स इन द थर्ड, तो किसने किसकी मजाक बनाई, रिडिकुल किया है इस पर। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेली। क्या करिए, सेली ने बनाई है। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है स्ट्राइक, द स्ट्राइक अकर्स एट द विच कंपनी, कौन सी कंपनी में क्या होती है, स्ट्राइक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिनाथा टीन प्लेट वर्क्स। मिल्टन का जो वर्क है कॉमर्स बाय फर्स्ट परफॉर्म द सेलिब्रेट, तो कहाँ किया गया था ये सेलिब्रेट, फर्स्ट परफॉर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर बिकमिंग लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टाइटन एंड्रोनिकस लबीना, जो लबीना के हैंड होते हैं वो काट दिए जाते हैं, एंड टोंग भी काट दी जाती है, तो कौन काटता है इसको, काटता कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरोन एंड नेमेस्टेरियस। नेक्स्ट आपका वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द इडियट बॉय बेटी बॉय सर्च फॉर, तो किसको सर्च कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, जॉनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका गार्ल्सवर्दी का जो लॉयल्टी है द थेफ्ट ऑफ, कितना चुराता है वो, 1000 पाउंड अकर्स एट, तो ये कहानी होती कहाँ पर है, लॉयल्टी वो चुराता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए, मेल्डम कोर्ट मोतिया। कौन चुराता है, डी लेविस को लूट ले जाता है 1000 पाउंड से, जो घोड़ा बेचकर आया था।
नेक्स्ट आपका मिल्टन का जो सोनेट है ऑन एज ब्लाइंडनेस है, इट्स आल्सो नोन बाय इट्स फर्स्ट लाइन, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसकी फर्स्ट लाइन है। लक्स लेबर लॉस्ट का जो है उसमें पेज 2 और माडू इज, उसमें पेज बॉय कौन है लक्स लेबर लॉस्ट में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौत। वर्ड्सवर्थ का जो द बॉर्डर है ये क्या है आपका? इसका ज्योग्राफी क्या है, ये क्या है? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ट्रेजिडी इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, जो हेनरी दी थर्ड के ड्यूरिंग रेन को दिखाती है। ये गाल्सवर्दी का जो वर्क है टू लीड द लास्ट बुक ऑफ द फोर्साइट सागा, फ्लूर किससे मैरिज करती है? लास्ट बुक है किसकी? फोर्साइट सागा की, तो किससे शादी करती है? फ्लूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी, माइकल मॉन्ट से शादी कर लेती है। और जॉन है जॉन फोर्साइट, ये लड़का पता है किसका है? ये आयरीन और ये आपका जो होती है जो यंग जॉली होता है उसका बेटा है। और जो फ्लूर है वो किसकी बेटी है? वो आपकी बेटी है सॉम्स फॉरसाइट और जो फ्रेंच गर्ल है उससे शादी की थी, उससे बेटी हुई थी। फ्लूर चाहता था वो लड़का, लेकिन हुई थी लड़की, लेकिन बहुत प्रेम करता है उससे। तो ये जो फ्लूर होती है वो किससे प्रेम करती है? जॉन से। लेकिन इसको हकीकत पता चल जाती है और बाद में कहती है कि जिससे शादी हुई, जिसकी वो बेटी है, वो कभी मैं उसकी पत्नी हुआ करती थी। तो ये पता चल जाती है कहानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64, विच पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड फोकस ऑन, ये किस पर फोकस करता है? टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डी। इसमें आपको मिलेगा 40 डेज इन द वाइल्डरनेस, टर्निंग स्टोन टू ब्रीड ओनली, द पिनिकल ऑफ द टेम्पल, ये सभी इसमें देखने को मिलते हैं टेम्पटेशन में। ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल, हेलेना कर्स द किंग्स ऑफ फ्रांस, किस कर्ज से वो पीड़ित था उसको सही कर देती है राजा को, कौन? हेलेना। 65, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बीमारी का नाम है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। 65, और इसका वो इलाज कर देती है कौन? हेलेना। हेलेना के जो पिता थे वो इलाज जानते थे भाई, और इससे शर्त भी मांगती है एक राजा से। व्हाट्स बात साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन इज फ्रॉम विच वॉल्यूम, किस वॉल्यूम में आई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिरिकल बैलेट 1798 में जो आया था उसमें जो आई थी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन कॉल्स पर थी द वाइट मंकी माइकल मॉन्ट्स पब्लिशिंग फर्म, कौन सा फर्म था उसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ए, क्या हो जाएगा? डेनवाई और विंटर। मिल्टन्स ऑन द लिस्ट मसाइक्रे इज प्यूडमेंट इज सोनेट नंबर, ये कौन सा सोनेट है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए। कौन सा ये जी आपका 18, जी कौन सा है जी? 18 नंबर, कौन सा? 18 नंबर, 80 नंबर। नेक्स्ट है ट्रोलिसन क्रेसेडा यूलिसिस की स्पीच है डिग्री वाली, ये डिग्री वाली स्पीच है वो कौन सी एक्ट में आती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 1 सीन 3 में लाइन आती है डिग्री वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है यूलिसिस की स्पीच। वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है बी आर सेवन चाइल्ड इंसिस्ट हाउ मेनी आर इन द हर फैमिली, कितने उसके भाई होते हैं, उसके कितने मेंबर होते हैं वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार वो कहती रहती है 7। कॉल्स बढ़ती है द एप्पल ट्री द प्रोटेगनिस्ट ड्राउन्स हिमसेल्फ आफ्टर, आपको बताना है द प्रोटेगनिस्ट ड्राउन्स हिमसेल्फ आफ्टर, किसके बाद वो ड्राउन हो गया था? आंसर इसका मेगन्स डेथ के बाद। नेक्स्ट आपका मिल्टन का जो लेसिदस है वो किसकी डेथ पर वो मौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड किंग की डेथ पर करता है। लेसिदस जो लिखी गई थी 1637 में लिखी गई थी। द मेजर फॉर मेजर द ड्यूक डिस्क्यूज हिमसेल्फ, तो ड्यूक जो होता है वो किस भेष को में आ जाता है, बदल लेता है अपने आप को।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रायर लुडोविक अपना भेष को बदल लेता है। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर वाज रिटन आफ्टर डेथ ऑफ, तो किसकी डेथ के बाद लिखी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड्सवर्थ का जो वर्क है द कंट्री हाउस, सेंट्रल स्कैंडल इन्वॉल्व, इसका बताना सेंट्रल स्कैंडल इन्वॉल्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरेक्स पेनोडी पोचिंग केस। इसमें आपको देखने को मिलेगा हेनरिएट पोचिंग केस देखने को मिलेगा। मिल्टन का जो वर्क है ऑन शेक्सपियर जो 1630 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काम कर सकता है, टीजीटी भी दोनों में। ये फर्स्ट पब्लिश कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेकेंड फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर 1632 में ये आती है। ये एपिग्राफ था। इन द मैरी बिप्स ऑफ विंडसर फुल स्टॉप इज डम्प्ड इनटू द थेम। कहाँ पर करता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए, बकेट बॉस्केट। वर्ड्सवर्थ का जो है यू ट्रीज आर लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है? ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोडेल। द गार्ड्सवर्थ का द स्किन गेम है जो हिलक्रिस्ट एंड ब्लोअर है, फ्यूड इज किसके ऊपर है? वो झगड़ा हो रहा है वो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? लैंड फॉर फैक्ट्री के ऊपर। मिल्टन का जो वर्क है जो मेंसस इज एड्रेस टू, किसको ये एड्रेसेस है? क्वेश्चन नंबर 80। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियोमिनी बेटिस्टास मंसानो। सिमिलर में जो होती है इमोजिन का हस्बैंड पोस्टोह्यूमस है बिन्स बेगरबाउट, किसके बारे में वो जीतता है? क्या जीतता है वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हर चेस्टडी को जीत लेता है। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेटेड बाई, कहाँ नरेट किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, सी कैप्टन के द्वारा। नेक्स्ट आपका इन चांसरी मॉडर्न कॉमेडी है जो सॉम फॉरसाइड डॉटर फ्लूर्स सन इज नेम्ड। तो आपको बताना है कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अंदर से पूछा गया है। अब मॉडर्न कॉमेडी में सॉम्स फॉरसाइड की डॉटर है जिसका नाम है फ्लूर्स, के बेटे का नाम क्या होता है? किट, जॉन, बेल और रॉबिन। बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वेश्चन है ये। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? किट नाम होता है। किट क्या होता है? किट। पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1 में कहाँ से ओपन होती है? हेल, हेवन, कोएस, ईडन, कहाँ से शुरू होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेल से शुरू होती है। इन किंग जॉन में ऑर्थर जो है, ऑर्थर इज द सन ऑफ, किसका सन होता है? 85। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जॉफरी का। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द रीयून्ड कॉटेज वाज लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू, इसमें किस में दिखाई गई थी? किस में आई थी ये? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द एक्सकर्जन बुक नंबर 1। नेक्स्ट है आपका इन कार्ड्सवर्थ द एस्केप द प्रोटैगनिस्ट कैप्टन डेनेंट एस्केप्स फ्रॉम, तो कहाँ से वो भागा है? कहाँ से भागा है वो? 87। आंसर है डॉट मूर प्रिजन से वो भागा हुआ कैदी है। इसका नाम होता है कैप्टन डेनेंट एस्केप। मिल्टन का जो वर्क है एट पेट्रियम एड्रेस टू, किसको एड्रेस करता है? 88। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिज फादर। हेनरी द सिक्स पार्ट नंबर 2 द डचेज ऑफ ग्लस्टर कंसल्ट बिच, किस बिच के साथ कंसल्ट करता है वो? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, द मर्जरी जॉर्डियन। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है सरप्राइज्ड बाय बॉय जॉय बाय रिटन ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पर लिखा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये लिखा है हिज डॉटर कैथरीन की, हिज डॉटर ऑफ कैथरीन। क्वेश्चन नंबर 91। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द फ्रीलैंड द सेंट्रल इशू, इसका सेंट्रल इशू क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चरल लेबर और कंडीशंस। मिल्टन का जो वर्क है प्रोज ट्रैक्ट है द डॉक्टर एंड द डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स वाज पब्लिश्ड, एक कब आता है? 92। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1643। द टू नोबल काइंसमैन को ऑथराइज्ड विद फ्लेचर द जिलर्स डॉटर्स लव्स, वो जिलर की जो डॉटर होती है वो किससे प्रेम करती है? 93। आंसर है आपका पेलोमोन, पेलोमोन से वो प्रेम करती है। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है एनेक्डोट फॉर फादर्स चाइल्ड एज, उसका चाइल्ड का नाम क्या है? 94। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड। कार्ड्सवर्थ का जो वर्क है सेंट प्रोग्रेसिस द क्लर्जी मैन प्रोटेगनिस्ट, उसका नाम क्या है? प्रोटेगनिस्ट का नाम क्या है सेंट प्रोग्रेसिस में? 95। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड पायरेंसन। मिल्टन का जो वर्क है मॉर्निंग ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज कंपोज एट द एज, तो किस एज में इन्होंने कंपोज किया था? 96। आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 की एज में, 1629 में। इन हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 फॉल स्टॉप फेमस कैचिसियन इज ऑन, तो किसके लिए जाना जाता है, वो क्या करता है? 97। आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा ए ऑनर, क्या हो जाएगा? ऑनर। वर्ड्सवर्थ इज द फाउंटेन द कन्वर्सेशन फीचर अ डायलॉग विद, ये किसका डायलॉग है? किसको करता है? वह मैथ्यू डोरोथी कॉलरेज अ चाइल्ड। 98 ए है मैथ्यू। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है स्वान सॉन्ग द लास्ट नोवेल ऑफ अ मॉडर्न कॉमेडी फ्लूड्स अफेयर विद, फ्लू का जो अफेयर है वो किसके साथ चल रहा है? बहुत ही बेहतरीन मैं बताया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन फॉर्साइट के साथ इसका लव अफेयर चल रहा है। और जॉन किसका बेटा है? ये आयरीन और यंग जॉली उनका बेटा है, उससे प्रेम कर बैठती है फ्लूर। फ्लूर किसकी बेटी है? सॉम्स फॉर्साइट की, अपने जो चचेरा भाई है उससे प्रेम कर बैठती है। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है कंटेंस हाउ मेनी बुक्स इन द 1674 में जो आया था दूसरा एडिशन था, उसमें कितनी बुक्स पब्लिश हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 बुक्स थी उसमें, पहले वाले में 10 बुक्स थी। वन हु, ये आपको बताना वन वर्ड है जी, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेक्सिकोग्राफर। ईडियम है टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट, आपको बताना इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू इशू अ चैलेंज, टू इशू अ चैलेंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब द कंपनी हैड टू डैश 200 वर्कर ड्यू टू लॉसेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है मतलब किसी चीज को मतलब योजना बनाना, क्या होता है? योजना बनाना। कर्मचारी को अस्थायी रूप से क्या होता है? हटाना भी होता है, नौकरी से हटाना होता है, नौकरी से हटाना सॉरी। चूज द एंटोनियम ऑफ आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट का आपको बताना एंटोनियम। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ट्रेडिशनलिस्ट हो जाता है। आइकनोक्लास्ट में होता है जो किसी परंपरा को ना मानता हो, किसी रूढ़िवादी जैसे बोलते हैं, मतलब किसी को ना मान, मूर्ति भंजक होता है, किसी स्थापित मान्यता को ना मानने वाला और हमला करता है ये। आपको बताना सेंग्यून का सिनोनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंग्यून। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपका, कल वाले पेपर में भी देखने को मिल सकता है। फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेस, जो खुलेपन से लगता है, खुले स्पेस से क्या लगता है? डर लगता है, वो कौन सा फोबिया होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी एग्रोफोबिया। मीनिंग ऑफ द पायरिक विक्ट्री, पायरिक विक्ट्री का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 107। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्ट्री अचीव्ड टू ग्रेट अ कॉस्ट। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब द रूमर वाज क्विकली, द रूमर वाज क्विकली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब होता है दबा देना, खारिज कर देना। आपको बताना एंटो लैकोनिक का मतलब बताना एंटोनियम। लैकोनिक का मतलब होता है बहुत कम भाषी, मित भाषी से बोलते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी
बरबोज, पातुरी। आपको बताना सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर इनसेक्यूटेबल, इसका मतलब पता होना चाहिए तभी आप अच्छे से बता सकते हैं। इसका मतलब होता है रहस्य। क्या होता है? रहस्य होता है, अगम जिसे बोलते हैं। ऑप्शन है बी, मिस्टीरियस। क्वेश्चन बता रहा है कि 39 का कोई स्टेंजा है, पोयम है, जिसमें 6 सेक्सटेट होते हैं, एक टेरसेट होता है, 6 एंड वर्ड्स रिपीट इन सेम पैटर्न। तो ये बताना कौन सा, किसके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, सेस्टिनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्या होता है? सेस्टिनिया, उसमें 39 लाइन का की पोयम होती है, जिसमें 6 सेस्टेट होते हैं और एक टेरसेट होता है, एक टेरसेट होता है। इससे बनती है सेस्टिनिया। नेक्स्ट आपका लेट 18th सेंचुरी जर्मन लिटरेरी मूवमेंट स्टेसिंग मोशन इमोशन ओवर द इनलाइटमेंट रियलिज्म द डिफाइंस। कौन सा मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है? लेट 18th सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रंग एंड डेरेंग के बारे में बात कर रहा है। मटेरियल सब्स्टिट्यूशन वेयर द अनस्टेट सिलेबल इज एड एट द बिगिनिंग ऑफ द एम्बिक लाइन। तो क्या इसको ऐड करता है? अनस्टेट सिलेबल इज एडेड द बिगिनिंग ऑफ एन एम्बिक लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाक्रूसियस। एनाक्रूसियस। यूज ऑफ प्रॉपर नेम ऑफ द डिजाइनेट अ क्लास टाइप ऑफ। तो उसको क्या बुलाते हैं? जो क्या करता है अपना यूज ऑफ प्रॉपर नाम यूज करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनोमासिया। इसे बोलते हैं मेटानिमी। नेक्स्ट है अर्ली 20th सेंचुरी मूवमेंट डेट रिजेक्ट लॉजिक एंड इम्बेरिस्ड कॉयस इरेशनलिटी। तो कौन सा जो 20th सेंचुरी में आया था जो रिजेक्ट करता है लॉजिकल इम्बेरिस्ड कॉयस को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेडिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है डेडिज्म। आई स्टेंज ऑफ 8 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। ये क्या है आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर राइमा। ए स्टेटमेंट डेट अपीयर सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ ट्रूथ। ये किसके बारे में बात कर रहा है? आपको बताना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैराडॉक्स के बारे में बात कर रहा है। रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड डेट एंड्स ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। एक रिपीटेशन होता है और सक्सेसिव क्लॉज में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, एपिस्ट्रॉफी। क्या कर रहा है? बात कर रहा है एंड की, और शुरू को होता तो क्या होता है? एनाफोरा होता है। नेक्स्ट आपका 1920 और 1930 क्रिटिकल मूवमेंट था, एम्फिसाइजिंग करता है इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी। किस मूवमेंट में ये आई थी? किस मूवमेंट में आई थी? आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी, न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म। और किसने कॉइंट किया ये? बिमसेट और ब्रेड्सली ने। अ मेट्रिकल लाइन लेकिन द फाइनल अनस्टेट एंड सिलेबल इज। तो कौन सा सिलेबल है वो जो क्या करता है? मेट्रिकल लाइन होती है, इसमें लैकिंग करती है फाइनल अनस्टेट सिलेबल। तो ये टर्म बताओ कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैटालिटिक। फिगर वेयर ह्यूमन सेंस इज अप्लाइड टू अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो किस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिया। इंद्रिय मिश्रण अलंकार होता है ये। तो क्या होता है? फिगर है जो वेयर ह्यूमन सेंस की क्या करता है? अप्लाई करता है अब्स्ट्रैक्ट आइडिया में। मिड 19th सेंचुरी फ्रेंच मूवमेंट यूजिंग सिंबल्स टू सजेस्ट आइडियाज नॉट स्टेट देम। नॉट स्टेट देम। तो किसमें ये शामिल नहीं होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंबोलिज्म। A pause at the end of the line where the sense and meter consigned defines। तो कौन सा मीटर है जो अंत में आता है? एंड ऑफ द लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड स्टॉपिंग। Combining two words into one with contradictory meanings placed side by side। तो कौन सा है जो contradictory मीनिंग देता है, साइड बाई साइड रखे जाते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीमोरॉन।
11 लाइन की एक स्टेंजा है, इन्वेंटेड करा था हॉपकिंस ने, कंट्रास्टिंग और जो क्या कहता है कंट्राडिक्टिंग करता है सोनेट को, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्टल सोनेट। क्या हो जाएगा? कर्टल सोनेट जो होता है 11 लाइन का, किसने इन्वेंट किया था? हॉपकिंस ने। तो ये हमारे 125 का सेट था जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आप ऑनेस्टली इस प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद अपना कमेंट हमारा रिव्यू जरूर करें, अपना जो फीडबैक है उसको शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले कि हमारा जो प्रयास है आपके हित में जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। आपका कमेंट ही हमारे लिए वैल्यूबल है और आप देखते रहें, बस आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत दूर तक जाना है अभी तो मिलते हैं कल नेक्स्ट। कल तो मुश्किल है प्रैक्टिस सेट आना, क्योंकि कल पीजीटी का एग्ज़ाम है और मैं सोच रहा हूँ कि पीजीटी के जो एग्ज़ाम है उसकी आंसर की लेके आऊँ। आप कमेंट में बताएं कि पीजीटी की आंसर की कितने लोग चाहते हैं, तो उसको पीजीटी की आंसर की आएगी कल। और इसी वजह से प्रैक्टिस सेट नंबर जो 12 है वो शायद संडे को या मंडे को आएगा। बस जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बस पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।